कुक्षी के कापसी स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में आगामी 13 से 17 अप्रैल तक आयोजित होने वाली श्री स्वामीनारायण चरितमानस कथा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वामीनारायण संप्रदाय के कोठारी संत पूज्य दिव्य स्वरूप स्वामी जी एवं पूज्य अमृत निधि स्वामी जी उपस्थित रहे। संतों ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से यह कथा निरंतर आयोजित की जा रही है और हर वर्ष इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेकर कथा का श्रवण करते हैं। संतों ने आगे बताया कि इस कथा का मुख्य उद्देश्य वर्तमान युग के अनुसार लोगों को भगवान भक्ति से जोड़ना तथा स्वामीनारायण के जीवन चरित्र और उनके दिव्य संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने समस्त ग्रामवासियों एवं आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को इस भव्य कथा में पधारने का सादर निमंत्रण दिया है। कार्यक्रम के अंत में बताया गया कि प्रतिदिन कथा के पश्चात श्रद्धालु के लिए अल्पाहार नाश्ते की भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस्लामुद्दीन मुल्तान, झाबुआ, एमपी न्यूज 24, धार, मध्य प्रदेश। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, किस संदर्भ में रखी है और क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था कापसी कुक्षी में अगले 3 साल से आसपास के प्रदेश से सभी लोग बड़ी संख्या में आते हैं और भारतीय संस्कृति के अवगत करवाने के लिए भागवत पर 2 साल भागवत पर कथा हुई। इसके बाद अगले साल रामायण रामचरितमानस पर कथा हुई और ये साल सोचा कि पूरा अपना प्रदेश पाटीदार समाज और अन्य समाज भी स्वामीनारायण भगवान से विशेष परिचित हो। इस हिसाब से ये साल 13 अप्रैल से 17 अप्रैल स्वामीनारायण चरितमानस कथा का आयोजन हुआ है। इसमें हमारी संस्था के विद्वान संत डॉक्टर विवेकनिष्ठ स्वामी पधारने वाले हैं। वेदांताचार्य है, पीएचडी किया है संस्कृत में और इसकी रसाल शैली में अगले 3 साल से पूरे प्रदेश में इसकी चाहना लोगों में बहुत है। इस हिसाब से ये साल भी इनके ही मुख से ये कथामृत का लाभ सबको मिलेगा और इसके लिए बीएपीएस संस्था के यहाँ के जो हरिभक्त हैं उन्होंने भी प्रचार के लिए घर घर जाकर जागरण भी किया है, निमंत्रण दिया है और गांव-गांव से लोग वाहन की व्यवस्था अपनी संस्था की ओर से हमने की है, तो ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे और कथा का लाभ लेंगे। कथा का समय है शाम को 7:30 से 10:30। धर्मो ज्ञेयो सदाचार, स्वामीनारायण भगवान ने यही बताया कि धर्म क्या है? सदाचार। व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो ताकि आचार विचार से पीछे हटता है तो व्यसन मुक्त समाज बने, भक्तिपरायण बने, माता पिता गुरुजनों का आदर करे, परिवार में एकता बनी रहे। ये मूल्यों के लिए एक कथा का आयोजन हर साल होता है और ये साल भी हमारे गुरु मोहन प्रगट ब्रह्म स्वरूप मोहन स्वामी महाराज की प्रेरणा से यहाँ स्वामीनारायण चरितमानस की कथा का आयोजन हुआ है और उम्मीद है कि पूरे प्रदेश से करीब 5-6 हज़ार भाविक लोग आएंगे कथा सुनने के लिए। आपका शुभ दिव्य स्वरूप स्वामी भगवान की जय। स्वामीनारायण मंदिर में 13 से 17 अप्रैल तक कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें हजारों श्रोता कथा का श्रवण करने आएंगे, जो रात में संचालित है। इस विषय में आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विशेष तो 3 साल से कथा का आयोजन हो रहा है और शुरुआत यहाँ पर 3 साल पहले हुई थी, जिसमें पूज्य योगी प्रेम स्वामी ने अद्भुत यहाँ पर भक्तों को श्रीमद् भागवत के ऊपर लाभ दिया। उसके बाद सभी भक्तों ने देखा कि बीएपीएस संस्था के जो भी संत यहाँ पर कथा कर रहे हैं, उनकी वाणी और कथा की जो शैली है अद्भुत है और काफ़ी लोगों को कथा समझ में आने लगी और विशेष लोगों को यह भी पसंद आने लगे कि वक्ता बहुत सुंदर और शास्त्रों में से ही जो लिखा हुआ है वही उसका पठन करके और संस्कार और जो पारिवारिक एकता के लिए जो भी आज समाज में जरूरी है वो अद्भुत उसका कथा के अंदर लाभ देते हैं। विवेकनिष्ठ स्वामी जो 2 साल से यहाँ पर पधारे हैं और इस बार जो आएंगे वो 3रा साल है उनका, तो विशेष लोगों की चाहना और उनकी जो कथा की शैली अद्भुत और बहुत प्रभाव पड़ा है लोगों के ऊपर। पिछले साल भी कई लोग
यहाँ पर पधारे थे। तो एक दिन लोगों ने लाभ लिया पहले दिन, तो फिर दूसरे दिन काफ़ी भक्तों ने उन लोगों ने बताया कि स्वामी कथा यहाँ पर बहुत सुंदर होती है। तो विशेषकर विवेकानंद स्वामी की कथा सुन के हम बहुत प्रभावित हुए। और इस बार का जो आयोजन किया है स्वामीनारायण भगवान के ऊपर कथा है। हम संत लोग भी लगभग निमाड़ प्रदेश के काफ़ी गांव के अंदर विचरण कर रहे हैं और आसपास के गांव के पाटीदार समाज, राठौड़ समाज, गुप्ता समाज, सोनी समाज, ऐसे कई समाज है, सिरवी समाज, उन समाज में जब विचरण कर रहे हैं, उस विचरण के अंदर हमें भी थोड़ी जानकारी ऐसी प्राप्त हुई कि यहाँ पर काफ़ी सालों से आज स्वामीनारायण भगवान से लोग जुड़े हैं और छोटे छोटे बच्चे भी आज पूजा पाठ वगैरह करते हैं। लेकिन जब हम उनके साथ जब वार्तालाप हुआ और उन्होंने भी पूछा हमें कि स्वामी हम काफ़ी सालों से जुड़े हैं, लेकिन भगवान स्वामीनारायण के बारे में हम इतना कुछ नहीं जान पाते हैं और हमें इसकी जानकारी भी बहुत कम है। तो आपको निवेदन है कि आप हमें थोड़ी सी इनकी जानकारी दो। ये हमें कब पता चला, जब गांव-गांव में हम विचरण करे और घर पे गए और उन्होंने सामने से ऐसी बातें हमें व्यक्त की कि स्वामी हमें भगवान स्वामीनारायण के बारे में आप बताओ। तो ये सब देखकर हमें लगा कि यह प्रदेश भगवान स्वामीनारायण के समय में जो संत थे, भगवान स्वामीनारायण के संत, यहाँ पर बुरहानपुर में भी विचरण किया। काफ़ी इधर शास्त्रों में भी उनका उल्लेख है कि भगवान स्वामीनारायण के समय के परमहंस यहाँ पर विचरण उन्होंने किया है। कुक्षी में भी लगभग 50 से 80 साल नहीं कह सकते, लेकिन 100 साल, 150 साल से अधिक यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण के संत लोगों ने विचरण किया है, सत्संग करवाया है। तो भगवान स्वामीनारायण के बारे में तो लोग बहुत जानते तो हैं, लेकिन जितना गहराई में जानना चाहिए कि जैसे कृष्ण भगवान एक परमात्मा है, राम भगवान भी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, वैसे स्वामीनारायण भगवान स्वयं एक अवतार है जिन्होंने आज धर्म, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति ऐसे कई सारे उन्होंने यहाँ संस्कार दिए। और जोबन लुटारा जैसे कई सारे ऐसे जो वड़ताल का मंदिर बनाया, जोबन लुटारा की ज़मीन थी और वो खुद लुटारू था, लेकिन भगवान के स्वामीनारायण भगवान के सानिध्य में आया तो भगवान का भक्त बन गया। कंस जैसा था वो। तो ऐसे कई सारे भक्तों का उन्होंने आज संस्कार युक्त जीवन बनाया। तो ये सब जानकारी देखते हुए हमें लगता है कि भगवान स्वामीनारायण के बारे में जो लोग जाने, तो सही में जो पहले भक्तों का परिवर्तन हुआ वो भी आज भगवान स्वामीनारायण को जानने से, उनकी महिमा जानने से उनका जीवन परिवर्तन अवश्य हो रहा है। आज की भी तारीख में जो इस संप्रदाय में जुड़े हैं, भगवान स्वामीनारायण को जाने हैं, काफ़ी सारी उन्होंने जीवन में भगवान की भक्ति विशेष उन्होंने पाई है। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पर कथा का आयोजन किया है। तो सभी निमाड़ के सभी समाज के भक्तों को खास नम्र निवेदन है कि यह कथा का लाभ न चूके। ये अवसर हमारे पास आया है तो हमारे बच्चों से लेकर तक सभी माता बहनें सभी को खास निवेदन है कि ये जानकारी जो हमारे तक पहुँची है तो इसको खास हम हमारे जीवन के अंदर ये कथा का लाभ ले। और विशेष करके सबको खास नम्र निवेदन है, प्रार्थना है, सबको जय स्वामीनारायण। साथ ही